हेलो दोस्तों, आरबीसी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में हमने लगभग 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे की सारी एग्जाम करते हुए ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आरआरबी की प्रीवियस ईयर एग्जाम में एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी जितनी भी आरआरबी की प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुकी है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित और उससे आगे के क्वेश्चन चैप्टर वाइज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। गुरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में प्राज ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में। और महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए, तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा है अगला क्वेश्चन, वैशाली में द्वितीय संगीति के द्वारा संचालित की गई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की जो है किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो ये जो है खालाशोक, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 4 बौद्ध संगीतियां दी गई है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कश्यप अध्यक्ष थे, इसके शत्रुघ्न के शासनकाल में हुई थी और राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति सभाकामी अध्यक्ष कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की मोगली पुत्ततिस्य के अध्यक्ष था, इसका अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो है वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। तो आपको चारों बौद्ध संगीतियां याद होना चाहिए, उसके अध्यक्ष और समकालीन शासक और किस स्थान पर हुई थी। तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है, यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो थेरी गाथा जो है एक सुत्त पिटक, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ डिटेल्स देख लेते हैं। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। यह स्थिविर भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इसमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। फिर है अगला प्रश्न, 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक का संबंध किससे है या किससे संबंधित है? तो अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक बौद्ध धर्म का जो दर्शन है या बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी डिटेल देख लेते हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। पिटक का संकलन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पित्ततुस्य ने किया था। ये हीनयानी थे। अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित है। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। ये कौन कौन से? धर्म संगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंगति, कथावत्तु, यमक, पठान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है कथावत्तु है, जिसकी रचना स्वयं मोगली पुत्र तिस्स ने की है। फिर अगला प्रश्न है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो गौतम बुद्ध ने कहा ध्यान किया था? तो ये है प्राग बोधि में या बोधि वृक्ष के नीचे। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो माना जाता है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि नामक स्थान पर जो शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक आप जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वस्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ है, जिसे भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। तो यह आपको जरूर याद रखना है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो गौतम बुद्ध का जो संबंध था वो शाक्य गण से था। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गौतम बुद्ध की डिटेल दी गई है। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्यगण से था। 563 लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशी राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। माता का नाम महामाया कोलीय वंश की थी और 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी
महाप्रजापति गौतमी ने किया और 6 वर्ष की कठोर साधना के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपने पुराने 5 साथियों के साथ दिया गया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये पढ़ चुके हम। फिर अगला प्रश्न है 116, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी, तो ये सारा वही लिखा हुआ है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक के 3 भाग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। और भाषा कौन सी इनकी? पाली। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है, विहार जो है एक मठ को संदर्भित करता है। तो बौद्ध अनुयायी के मठों को विहार कहा जाता है। विहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है और बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उसे चैत्य कहते हैं। तो देखिए, चैत्य और विहार में आपको अंतर यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जिस स्थान पर जो बौद्ध मताय लोग रहते हैं या जो बुद्ध अनुयायी रहते हैं उन उसको विहार कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म की पूजा के लिए जो स्थान बनाए गए हैं या जिन गुफाओं का निर्माण किया गया उसे चैत्य कहते हैं। अगला प्रश्न है फिर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो बोध गया में, ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। सुक्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुक्त पिटक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, यह मगध के शासक बुद्ध और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है, लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियम और विनियमों के बारे में जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय विनय पिटक, सुट्ट पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। सही है। इन पिटकों की भाषा पाली है। सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से। तो सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत का संवाद है। विनय पिटक में क्या है? तो संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम है विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म का दर्शन से संबंधित ज्ञान है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? तो हीनयान महायान क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क के समय जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया था, जिसे हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है फिर, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है सारनाथ में स्थित है। अगला है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की अवधारणा जो है महायान बौद्ध से संबंधित है और अहर्त की अवधारणा जो है हीनयान बौद्ध से संबंधित है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है, विनय पिटक और सुत्त पिटक। अगला है फिर, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? अग्नि उपदेश के रूप में जो जाना जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का बी, आदित्य पर्याय सूक्त को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। तो ये याद रखिए। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं होती क्या है? तो जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है, बुद्धचरित नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो बुद्धचरित जो है उसकी रचना अश्वघोष ने की है। तो बुद्धचरित महाकाव्य के लेखक अश्वघोष है। बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य, इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन है। बुद्धचरित में 28 सर्ग
जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। अशोक की अन्य रचनाएं सुंदरानंद काव्यम, गंडी स्त्रोत गाथा, शारिपुत्र प्रकरणम। और नागार्जुन के बारे में अगर देखें तो नागार्जुन को शून्यवाद और माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्धाचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी में है तथा मृत्यु 250 ईस्वी में हुई थी। हेमचंद्र कौन थे? तो श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद के पास धुंधमा नगर में 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा में कवि थे। इनके अद्वितीय गान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई। इनकी मृत्यु 1172 में ईस्वी में अहिलवाड़ पाटन में हुई। इनकी रचनाएं सिद्ध हेम, शब्दानुशासन। अगला है फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थल में से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ग्वालियर जो बौद्धों के तीर्थ स्थल से संबंधित नहीं है। फिर अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। 563 ईसा पूर्व में कपितवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला है उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो ये जो है विनय पिटक, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यह विनय पिटक ग्रंथ में। फिर अगला प्रश्न है स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप जो है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। अगला है डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे इसमें दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म भी 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, जबकि मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में हुई थी। जबकि महावीर स्वामी का जन्म भी इसी समय लगभग, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, तो आप ये डिटेल देख लीजिए। किस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो ये कौन सा वृक्ष था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कौन से? साल वृक्ष के। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्ति हुई। देखिए जन्म जो हुआ साल के वृक्ष के नीचे, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। तो आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। तो ये 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। तो ये 4 महान सच क्या है? तो इतो चत्तरी अरिय सच्चानी कहते हैं, चतवारी आर्य सत्यानी, और पाली में चत्तरी अरिय सच्चानी कहते हैं। तो दुख, संसार में दुख है, दुख समुदाय, दुख का कारण है, दुख निरोध, दुख का निवारण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निराकरण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? संसार दुखों का घर ये है, दुख का कारण इच्छा है, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। यह 8 फोल्ड पद के पालन से किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। अगला है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, पीपल के वृक्ष के नीचे। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो जुआंगजांग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआंगजांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्ष तक चीनी संस्कृति और सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। ये बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन, चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का
अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचारों और मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते थे। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बोध गया जो है बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है, तो बुद्ध ने जो है पाली भाषा का उपयोग किया है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जातक कथाओं में डैश 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 के जन्म और उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है, तो बुद्ध के। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो छठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, आप याद रखेंगे। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया या माया था। माया देवी जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी, इसका याद रखना इतना। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, तो बौद्ध धर्म के आचार के नियम जो है पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। उसको जो है, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन बुद्ध ने जो पंचशील जीवन के सिद्धांत देते हुए वो दिए थे वो ये है, प्राणी मात्र को हिंसा से प्राणी मात्र के प्रति हिंसा न करना, चोरी न करना, लैंगिक दुराचार, व्यभिचार से या सत्य बोलने से विरह, सत्य, हिंसा, ये सब दिए थे। लेकिन ये ऑप्शन में ये चीजें नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं। चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ काय में होते हैं? तो ये बौद्ध वास्तुकला में। अगला है फिर, बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर यहाँ स्थित है। तो दात का मंदिर कहाँ है? तो श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर श्रीलंका कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी पूर्व राजशाह के शाही महल परिसर में स्थित मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर जो इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुडुर तथा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सिटी ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो ये है सारनाथ, सॉरी ये कहा है भाई सारनाथ में धमे की स्तूप। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या है? तो त्रिपिटक। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें हम अगले अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, जो अगले अगले एमसीक्यू पढ़ेंगे। आज हमने 50 के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो वीडियो को आप जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट करें, और आप किस टॉपिक के वीडियो चाहते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। आपका सपोर्ट यूं ही बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।